हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात, दिल से खुश होंगे। हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ फिजियोग्राफिकल डिवीजन एंड दैट इज़ द आइलैंड्स। ठीक है। सो इंडिया के मेजर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वन इज अंडमान एंड निकोबार एंड सेकंड वन इज द लक्षद्वीप। And these islands are archipelago. क्या है archipelago? Archipelago means group of islands. ठीक है, group of islands having similar origin means ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, जिनकी क्या है ओरिजिन क्या है सेम टाइम में हुई है। ओके, जैसे कि ये अंडमान एंड निकोबार 265 बिग आइलैंड और स्मॉल आइलैंड से बना है और लक्षद्वीप 25 आइलैंड से मिलके बना है। ओके, एंड अंडमान के जो 265 आइलैंड्स हैं, इसमें जो अंडमान के आइलैंड्स है वो है 203 एंड निकोबार के आइलैंड्स है 62। ओके, 62 आइलैंड्स किसके हैं? निकोबार आइलैंड्स। एंड 203 कौन से हैं? अंडमान आइलैंड्स। एंड 25 आर लक्षद्वीप आइलैंड्स। एंड अंडमान एंड निकोबार है इंडिया के ईस्ट साइड में, मीन्स बे ऑफ बंगाल में। एंड लक्षद्वीप है वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड मीन्स अरेबियन सी में। नो, अब हम स्टडी करेंगे हाउ दिस आइलैंड्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, फर्स्टली डिस्कस करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ओरिजिन फॉर्मेशन सेम है जैसे कि हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी। हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी मैंने आपको बताया था, जब इंडियन प्लेट क्या कर की थी, यूरेशियन प्लेट से आके क्या की थी, कोलाइड। ठीक है, उसकी वजह से हिमालयस और हिमालयस की जो यहाँ पे पूर्वांचल हिमालयस, जी कौन से हिमालयस है? पूर्वांचल। और इसी की पूर्वांचल हिमालयस की जो एक्सटेंशन है वो क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लेकिन इनको हम आइलैंड्स क्यों बोलते हैं? आइलैंड्स क्यों? क्योंकि आइलैंड्स ये क्या है, चारों तरफ से वाटर से क्या है, कवर है। ठीक है, ऐसा लैंड मास जो कि चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड हो तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड्स। ठीक है, पेनिनसुला क्या था? जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो। ओके, अगर स्पेसिफिकली हमने बोलना तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अर्कनजोमा जो ब्रांच है, ठीक है, हिमालयस की, जहाँ पे पूर्वांचल हिमालयस की जो अर्कनजोमा ब्रांच है आगे, ठीक है, उसी की एक्सटेंशन क्या है? अंडमान एंड निकोबार। होप आपको अंडमान एंड निकोबार की फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, सिमिलर विद हिमालयस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशन में एक क्या है, रीयूनियन हॉटस्पॉट मीन जहाँ पे क्या है, वोल्केनो का सोर्स। ठीक है, सो इंडिया जब मूवमेंट कर रहा था, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू की जैसे फॉर्मेशन हुई थी, वैसे ही किसकी फॉर्मेशन हुई है? लक्षद्वीप आइलैंड्स की। सो जब ये इंडिया फ्लो कर रहा था तो इंडिया के साथ साथ जितनी भी ओशन वाली प्लेट ये भी मूव कर रही थी। ठीक है, सो ये भी रीयूनियन, जो पार्ट रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा है, वहाँ पे क्या होता गया, वोल्केनो का जो लावा था वो अक्यूमुलेट होता गया, उससे क्या बनता गया? लैंड मास। ठीक है, लैंड मास। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बनने के बाद कौन कौन से आइलैंड्स बने हैं? जैसे डेक्कन ट्रैप तो सबसे पहले बनाई पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद कौन से बने? लक्षद्वीप आइलैंड्स, जहाँ पे कौन से है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। उसके बाद मालदीव आइलैंड्स, ये कौन से है? मालदीव्स आइलैंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर्कियोपेलागो है जहाँ पे। ठीक है, फिर चैगोस, ये वाले चैगोस बने। ठीक है, फिर ये है रीयूनियन हॉटस्पॉट से जो लैंड मास ओशन प्लेट इससे पास होती गई, वहाँ पे क्या बनते गए? वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, ये वाले बाकी जितने भी आइलैंड्स बन रहे हैं, मॉरिशियस आइलैंड्स, सो हम बोल सकते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो कौन से हैं? वोल्केनिक ओरिजिन हुआ है। ठीक है, वोल्केनिक ओरिजिन आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार कैसे हैं? वो प्लेट्स की कोलिजन से बने हैं। होप आपको इनकी फॉर्मेशंस आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो अभी हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। नो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बने हैं अंडमान आइलैंड्स। जी कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान आइलैंड्स। एंड दिस वन आर निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, निकोबार आइलैंड्स।
अंडमान आइलैंड्स मैंने कितने आइलैंड्स बताए थे आपको, 203 आइलैंड्स किसके हैं, अंडमान के, एंड 62 आइलैंड्स किसके हैं, निकोबार के। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान जिसको कि साउथ अंडमान भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंड दिस वन इज द लिटिल अंडमान। ठीक है, नॉर्थ, मिडल, लोअर एंड लिटिल अंडमान। जो ये साउथ और लोअर अंडमान है और लिटिल अंडमान है, जिसको हम ग्रेट अंडमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सा पैसेज सेपरेट करता है, डुकन पैसेज। ठीक है, बड़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, डुकन पैसेज। और अंडमान आइलैंड्स, पूरे अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। जी आपको लर्न करने हैं फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स ही हैं इसमें आइलैंड्स में लर्न करने वाले। ऐसे निकोबार आइलैंड्स भी स्मॉल आइलैंड से बना है, जो कि कार आइलैंड, ये कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड्स का। ठीक है, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार जो है वो निकोबार आइलैंड्स का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, ग्रेट निकोबार। ओके, एंड ग्रेट निकोबार में हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, पूरे इंडिया का मेनलैंड का आइलैंड्स का कौन सा बताया था मैंने आपको, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है वो, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट। एंड यहाँ पे हमारा मेनलैंड इंडिया, ठीक है, इंडिया के वेस्ट में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये कितनी डिस्टेंस पे है, अप्रोक्सीमेटली 590 किलोमीटर्स। ठीक है, इंडिया से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कितनी दूरी है, 590 किलोमीटर। एंड वन मोर कंसेप्ट, पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की क्या है, कैपिटल। पोर्ट ब्लेयर ये कौन से आइलैंड में लाई करता है, साउथ अंडमान और लोअर अंडमान। ये भी बड़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, वो कहाँ पे लाई करती है, कौन से आइलैंड में है, तो कौन से आइलैंड में, लोअर अंडमान और साउथ अंडमान। एंड इंडिया की है टू वोल्केनोस हैं, इंडिया में 2 वोल्केनोस, वो दोनों कहाँ पे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, वन इज बैरन आइलैंड, BARREN, एंड सेकेंड वन इज द नारकोडम आइलैंड। और जो बैरन आइलैंड है ये कौन सा, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो मतलब अभी रिसेंटली भी इसमें से क्या हुआ था, लावा निकला था। ठीक है, अभी 1996 आई थिंक 1995 ऐसे ही। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोस। क्वेश्चन अगर आपको आए ना कि इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है, सो आप बोल सकते हो बैरन आइलैंड, जहाँ फिर कहाँ पे लाई करते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। एंड नारकोडम जो आइलैंड ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट मतलब डॉर्मेंट वोल्केनो है, डॉर्मेंट। ठीक है, डॉर्मेंट मीन्स कि जी अभी कोई रिसेंटली इसमें से कोई भी लावा निकला नहीं है, फॉर मतलब कि जैसे अगर 100 साल से ऊपर हो जाए किसी भी वोल्केनो से लावा निकले तो हम उसको एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं, जैसे डॉर्मेंट वोल्केनो बोल सकते हैं। लेकिन बैरन आइलैंड को है क्या, हमारा एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और ये दोनों जो बैरन नारकोडम वोल्केनोस हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में, मीन्स लोअर अंडमान और साउथ अंडमान में। एंड हाईएस्ट पीक कौन सी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक सैडल पीक, और इसकी हाइट कितनी है, 737 मीटर। ठीक है, इतने ही फैक्ट्स हैं इसके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ठीक है, हाईएस्ट पीक सैडल पीक और एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड। ठीक है, बाकी एक्सटिंक्ट कौन सा है, नारकोडम। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल एंड कहाँ पे लाई करती है, साउथ अंडमान में। जो डुकन पैसेज किस को सेपरेट करता है, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। एंड 10 डिग्री चैनल किस को सेपरेट करता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। ठीक है, तो जितने भी ये फैक्ट्स हैं इनको लर्न कर लेना आप। सो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स है इन द अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी और केरला कोस्ट के, हम बोल सकते हैं केरला कोस्ट के कहाँ पे, साउथ और वेस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन से आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। पहले लक्षद्वीप आइलैंड का जो नेम था वो का था लक्काद्वीप एंड
अमीन द्वीप आइलैंड्स, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके अब क्या हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। एंड दीज आइलैंड्स आर वाइडली स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर हुए एरिया, इस एरिया में, और इनकी इंडिया के मेन लैंड से अप्रॉक्सीमेटली इनका डिस्टेंस होगा अबाउट 200 टू एवरेज डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 200 टू 500 किलोमीटर्स। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कितना बताया था मैंने आप, 590 किलोमीटर। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया मेन लैंड से ज़्यादा दूरी पे हैं अगर हम कंपेयर करें लक्षद्वीप आइलैंड्स के। मिनिकॉय आइलैंड्स साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है एंड्रॉयड एंड सेकंड लार्जेस्ट इज द मिनिकॉय आइलैंड। एंड कितने बताए थे मैंने आपको, ये 25 आइलैंड्स है, स्मॉल। एंड इनकी हाइट सी लेवल से ओनली 5 मीटर है, ओनली 5 मीटर। एंड सी लेवल के थोड़ा से भी चेंज होने से इन आइलैंड्स पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। एंड वन मोर कंसेप्ट ये कि ये आइलैंड्स क्या है, कोरल आइलैंड्स। क्या है, कोरल आइलैंड्स। कोरल रीफ्स के बारे में मैं तब आपको बताऊंगी जब हम ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ऐसे आपको मैं कोरल रीफ की पिक्चर्स दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं कोरल रीफ्स। दीज आर दी कोरल रीफ्स। आप आइडिया लगा सकते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड्स कैसे होंगे। और कोरल रीफ्स जो होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, लेकिन जो लक्षद्वीप में पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं फ्रिंजिंग। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ्स। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा लक्षद्वीप में कौन सी कोरल रीफ पाई जाती है, वो कौन सी है, फ्रिंजिंग रीफ्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइलैंड्स। ठीक है, बस यही आपको फैक्ट्स लर्न करने हैं। इसके आगे इसके बाहर आपको कुछ भी आइलैंड्स के बारे में नहीं एग्जाम्स में पूछेंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।